लखनऊ से हमारे दर्शक गौरव ने हमें आज अपना सवाल भेजा है। उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजाज कैपिटल के सीईओ अनिल चोपड़ा। अनिल, बहुत स्वागत है आपका शो में। गौरव म्यूचुअल फंड में करीब 5 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं और इनके निवेश का नजरिया करीब 8 से 10 साल का है। काफी बड़ी रकम लगाना चाहते हैं अनिल ये म्यूचुअल फंड में। ये समझना जरूरी है कि इन लेवल्स पर कौन से फंड में आप फिलहाल निवेश की सलाह देंगे? देखिए, पहली बात तो डिपेंड करता है कि इनकी टोटल पूंजी कितनी है। कोई भी रकम छोटी बड़ी नहीं होती है, वो एक आदमी के ओवरऑल नेटवर्क को लेकर चलती है। तो किसी के लिए 5 लाख की रकम उसकी कुल जमा पूंजी हो सकती है और किसी के लिए एक छोटी रकम हो सकती है। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि इन्होंने अपना रिस्क वगैरह इन्होंने एपेटाइट अपनी जानते हैं। ये 8 से 10 साल का पीरियड जो है वो एक लॉन्ग टर्म माना जाएगा, जिसमें रिस्क काफी कम हो जाता है अगर ये डाइवर्सिफाइड एक अपना पोर्टफोलियो बनाए डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। हम इनको ये सलाह देंगे कि ये अपने पैसे को डिवाइड करें। 50% तो लगाएं कुछ लार्ज कैप फंड्स में, फिर 20% लगाएं कुछ मिड कैप फंड्स में या स्मॉल फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में। तकरीबन 10% लगाएं ये इंफ्रास्ट्रक्चर या थीमेटिक फंड्स में, 5% लगाएं ये वैल्यू बेस्ड फंड्स में और 5% लगाएं गोल्ड के ETF में। तब इनको सारे सेक्टर्स के और सारे स्टाइल्स का बेनिफिट मिलेगा। और यहां हम इनको बताना चाहेंगे कि अगर लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो सबसे पहले रिकवरी उसी में आने की उम्मीद है। इसमें कुछ जो चुनिंदा स्कीमें हैं जिनकी पोर्टफोलियो कंपोजिशन या अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड या फंड मैनेजर की रेपुटेशन काफी अच्छी है, उसमें आते हैं DSP या ब्लैक रॉक का टॉप 100 फंड, HDFC टॉप 200 फंड, या इसके अलावा इसमें आता है बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो इसमें ये अपने फाइनेंशियल प्लानर को सलाह करके तकरीबन 50% तो लगाएं लार्ज कैप फंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स की। उसमें हम इनको सलाह देंगे कि ये लगाएं पैसा अपना IDFC के प्रीमियर इक्विटी फंड में, जो कि एक अपकमिंग इमर्जिंग कंपनीज के लिए एक अच्छा फंड माना जाता है, या इसके अलावा बिरला सनलाइट मिड कैप फंड में लगाएं। फिर हमने उनको बोला कि 10% लगाएं ये थीमेटिक फंड्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में। वहां इनको हम सलाह देंगे कि ये सुंदरम का कैपेक्स अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में जो कंपनीज एंगेज है उनमें निवेश करता है, उसको चुने, या उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चुने। उसके बाद फिर वैल्यू स्टाइल फंड्स में हम सलाह देंगे कि ICICI प्रूडेंशियल का डिस्कवरी फंड है या SBI लंदन सेक्टर अम्ब्रेला कॉन्ट्रा फंड है जो कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, उसमें लगाएं। और 5% लिए अपना गोल्ड ETF में लगाएं, जिसमें UTI का गोल्ड ETF। तो हमारा कुल मिला के सलाह ये रहेगी कि अपने ये 5 लाख को तकरीबन 10 या 12 स्कीमों में लगाएं ताकि इनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। और अगर इनकी कुल जमा पूंजी यही 5 लाख है तो इनको चाहिए कि ये लमसम इन्वेस्ट ना करके सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए मार्केट में एंट्री करें। ओके, तो धीरे धीरे मार्केट में एंट्री करना ही सही स्ट्रैटेजी होगी। और काफी अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बता दिया है अनिल ने डिटेल में कहां पर कितना पैसा लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और बिजनेस में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार का ताजा हाल, बाजारों का हाल में जॉनी हमारे साथ हैं बताने के लिए क्या खास है उनके शो में। जॉनी, हम लगातार नजर रख रहे हैं कि मॉनसून का क्या इम्पैक्ट है। इस बार हम बात करेंगे अपने शो में स्कॉट्स के मैनेजमेंट से, जानेंगे उन पर कितना असर पड़ा है और वो आगे क्या देखते हैं। इसके साथ ही BDU का चेक भी लेके आएंगे, विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं, वायदा बाजार में आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और कमोडिटीज में हमारी नजर होंगी सोयाबीन पर, तो ये सब आगे लेकर आएंगे बाजारों का हाल।